हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है सेट। सेट की डेफिनेशन है मुख्तलिफ अशिया के इस्तेमाल को सेट कहते हैं। मुख्तलिफ अशिया मीन वाज़िया, जैसे ये ABCD ये मुख्तलिफ है, सेम नहीं है, तो इनको हम कहते हैं मुख्तलिफ अशिया के इस्तेमाल को। ये कुछ भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई चीज़ भी हो सकती है। और सेट में मौजूद अदाद को अरकान कहते हैं। जैसे ये A=ABCD ये एक सेट है, और जिसमें इसमें जो मौजूद है जिनको स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, ये क्या है इसके अरकान। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमें दो सेट दिए गए हैं, X1 4 7 9 और Y2 4 5 9। तो हमने मालूम करने 4 के ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है X यूनियन Y, फाइंड करें X इंटरसेक्शन Y, Y यूनियन X और Y इंटरसेक्शन X। सबसे पहले हम X यूनियन Y को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इधर लिखते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट X यूनियन Y, X की जो वैल्यू है वो है 1 4 7 9 और यूनियन मैंने इत्तेहाद करना, इकट्ठा करना। Y की वैल्यू है 2 4 5 9। अब आपने जब इनका यूनियन लेना है तो आपने तरतीब याद रखनी है। सबसे पहले 1 आता है, 1 के बाद 2 के बाद ये 4 आया 2 मरतबा। रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ अशिया होनी चाहिए, इसलिए रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 मरतबा है, हमने 1 मरतबा लिखना है। फिर इधर से 5 आता है, 4 के बाद 5 के बाद 7 के बाद फिर 9 2 मरतबा रिपीट हो गया। तो 2 मरतबा हम लिखेंगे तो वो सेट की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरेगा, तो हमने 1 मरतबा लिखना है। तो ये हमारा एक सेट निकल आया X यूनियन Y, पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट X इंटरसेक्शन Y। इंटरसेक्शन में होता है मुश्तरक लेना, दो सेट में जो मुश्तरक चीजें होती हैं उनको लेना, ठीक है। सबसे पहले फिर सेट लिखते हैं 1 4 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 5 9। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इधर 4 कॉमन है, जो दो कॉमन होगी सिर्फ उनको लिखना है, वो भी 1 मरतबा, क्योंकि सेट की डेफिनेशन के मुताबिक। अब इधर से 9 देखें, ये 2 मरतबा है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यूनियन में सबको लिखना है लेकर तरतीब से, जो 2 मरतबा 1 मरतबा, और इंटरसेक्शन में जो 2 मरतबा जो मुश्तरक होगी उसको 1 मरतबा लिखना। ये आ गया पार्ट नंबर 3 Y यूनियन X। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग, Y वाली को पहले लिखेंगे और X वाली को बाद में। 1 4 7 9। अब आपने याद रखना है जब यूनियन लेना फिर तरतीब से पहले 1 लिखना है, 2 नहीं लिखना। 1 2 अब 4 फिर 2 मरतबा है, 1 मरतबा, 5 1 मरतबा है, 7 1 मरतबा है, 9 2 टाइम्स है, 1 मरतबा लिखना है, ठीक है। ये हमारा आ गया Y यूनियन। अब फोर्थ पार्ट Y इंटरसेक्शन X। Y की जो वैल्यूज है वो है 2 4 5 9, और जो X है उसकी वैल्यू है 1 4 7 9। तो आपने इंटरसेक्शन में वो वाली वैल्यू देखनी है जो 2 मरतबा आती हो, जो कॉमन हो। इधर 4 कॉमन है, 2 मरतबा 1 मरतबा लिखना है, क्योंकि सेट में 1 मरतबा लिखते हैं हम, और 9 भी 2 मरतबा है, इसको भी 1 टाइम। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, अगर X का जो इक्वल है मुफरद अदाद बोलते हैं हम प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी पर डिवाइड ना हो, जो 17 से छोटे या बराबर हो, मतलब 17 शामिल है, बराबर का मतलब है शामिल है। तो हम लिखते हैं 2 3 5। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन है, जो अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल पर डिवाइड नहीं होते। 7 के बाद 11 के बाद 13 और 17। ये हमारा एक सेट हो गया। अब हम Y सेट देखते हैं। पहले 12 कुदरती दाल शुरू होते हैं 1 से, तो हमने 12 लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। पहला सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट X यूनियन Y। X की वैल्यू ये है 2 3 5 7 11 13 17, और इधर आपने यूनियन, और इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है जो 1 से लेकर 12 तक है, इसमें सारे ये शामिल है, ठीक है। अब आपने X यूनियन Y जब लेना है तो सबको तरतीब से लिखना है, ठीक है। 1 से लेकर 12 तो सब आएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो होगी इधर तक ये सारी इसमें शामिल है, इसलिए हमने 1 मरतबा लिख के 12 तक फिनिश। अब आबाद में 2 बच गई, 13 और
17, ये हमारा आ गया x यूनियन y। अब सेकंड पार्ट y यूनियन x। अब y वाली को पहले लिख रहे हैं और x वाली को बाद में। 1 2 3 so on 12 तक और यूनियन और y x की वैल्यू जो है वो ये है 2 3 5 7 11 13 17 y यूनियन x। इसमें हो और इसमें भी हो, फिर तरतीब से 1 से लेकर 12 तक फिर चलेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ समझो ये दो इजाफी है, इनको आगे लिख देंगे 13 और 17। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में अब इंटरसेक्शन वाई देंगे, x इंटरसेक्शन y। x की वैल्यू क्या थी 2 3 5 7 11 13 और 17 भी। और जब y की लेंगे वो 1 से लेकर 12 तक। और अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो लिखेंगे, जो इसमें भी हो सेट में और इसमें भी हो। 2 है दोनों में, 2 के बाद ये 3 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, 7 भी इसमें है, 11 भी इसमें है, बस बाकी कोई भी नहीं, क्योंकि ये 12 तक है, 12 से आगे कोई ना कभी 12 भी इसमें है। नंबर 4 y इंटरसेक्शन x। अब y वाली को पहले लिखेंगे 1 2 3 so on 12 तक और x की वैल्यू लिखेंगे 2 से लेकर 17 तक। 2 3 5 7 11 13 17। अब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है 2 इसमें है, 2 के बाद 3 भी इसमें है, 3 के बाद इसमें 5 भी है, 5 के बाद इसमें 7 भी है, 7 के बाद इसमें 11 भी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर x जो है वो एम्प्टी सेट खाली सेट है और y जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि मुस्बत इजाफा का सेट, इसको हम पहले चेंज करते हैं। मुस्बत से इजाफा क्या है 0 1 2 3 और जो 8 नंबर जो है वो पॉजिटिव 8 नंबर, मतलब कि मुस्बत ताकतदार का सेट है। जो मुस्बत ताकतदार होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, जो 2 के टेबल पे नाम है 1 3 5 7 9 so ये हमारे पास तो x हमें पहले ऑलरेडी पता है एम्प्टी सेट। अब हमें तीनों सेट मौजूद हैं, अब अपने बारी बारी 6 पार्ट तक सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट x यूनियन y। x की वैल्यू एम्प्टी सेट है और y की वैल्यू जो है वो है 0 से लेकर so on। ये एक पॉजिटिव जो मुस्बत से जुड़ा है x यूनियन y। ये एम्प्टी सेट का जब यूनियन लेंगे तो इस सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 0 को ऐड करते हैं तो वही आंसर आ जाता है। तो एम्प्टी सेट का ये सेट दोबारा आ जाएगा 0 1 2 3 so on। सेकंड पार्ट x यूनियन t। x फिर एम्प्टी है, अब t के साथ t सेट जो है वो है 1 3 5 7 9 so on। x यूनियन t, जब इसका भी खाली सेट लेंगे एम्प्टी सेट से तो कोई फर्क सेट को नहीं पड़ेगा, दोबारा यही सेट दोबारा आ जाएगा 1 3 5 7 9 so on। थर्ड पार्ट y यूनियन t। y की जो वैल्यूज है वो ये है 0 1 2 3 अप टू so on। यूनियन t की वैल्यू t को क्या है ताकतदार 1 3 5 7 9 so on। और जब यूनियन लेना है तो आपको पता है ये जो सेट है ये सारा इसके अंदर शामिल है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, तो यही सेट आ जाएगा आंसर 0 1 2 3 so on चलता जाएगा। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है y के, y ही आंसर आ जाएगा। और इसके आगे अगर आप लिख रहे हैं ये आगे क्या आंसर है, ये t है। फोर्थ पार्ट में हम लोग करना है x इंटरसेक्शन y। अब हमने तकाते लेना है जिसको बोलते हैं कि कॉमन एलिमेंट, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगी। x में एम्प्टी है और y जो है वो सेट है 0 1 2 3 so on। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि इस दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये हमारा x इंटरसेक्शन y जो एम्प्टी सेट किसके बराबर था x की, ये हमारा आ गया आंसर।
इसका ये आ गया, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है कि एक्स का टी के साथ इंटरसेक्शन। एक्स जो है फिर एम्प्टी सेट है और जो टी है वो था ऑड नंबर, मतलब कि ताकतदार, जो 2 के टेबल पे तकसीम है ना हो। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट किसके बराबर आ गया, एक्स के। तो ये भी हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है एम्प्टी, एक्स की। 6 पार्ट लास्ट वो है वाई इंटरसेक्शन टी। वाई जो है वो है था मुस्बत सहीदार जो 0 1 2 से शुरू थे, और इंटरसेक्शन टी जो है वो है ताकतदार 1 3 5 7 सो ऑन। तो आप गौर करेंगे ये सारा सेट इसके अंदर कॉमन है, ये सब सारा का सारा सेट इसमें मौजूद है। तो इसका आंसर है यही सेट आ जाएगा 0 1 3 5 7, और ये हमारा जो सेट है वो है टी। तो ये हमारा हो गया एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पर कंप्लीट। हेलो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट बार दबाए हैं तो उमर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।